पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले वाकई में एक अद्भुत विद्वान था, अद्भुत व्यक्तित्व था। जो बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने पूरा जीवन व्रतियों की सेवा में, स्वाध्याय प्रेमियों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, भगवान की भक्ति, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और निश्चित 60-65 दिन से जिनकी सलेखना चल रही थी, और उनकी समता भी अद्भुत समता। इतना पैसेंस यदि आज के आदमी के अंदर आ जाए तो इसी युग में वो भगवान बन जाए। और वो रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले अद्भुत आचरण की मिसाल थे। चारिक चक्रवर्ती को हमने देखा नहीं, पर उनकी क्रिया को, उनकी चर्या का निर्वहन करने वाले ग्रस्त जीवन में यदि कोई विद्वान था तो पंडित रतनलाल जी शास्त्री। क्या भोला सा चेहरा, क्या मुखमंडल, और हमेशा उनके दोनों हाथ जुड़े रहते थे। छोटा बच्चा भी आ जाए, बेटा जय जिनेंद्र की, बड़ा आ जाए, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी होने के बाद कभी उस व्यक्ति ने किसी संत से भेदभाव नहीं किया, किसी त्यागी प्रति से भेदभाव नहीं किया, कभी परम पंथ परंपरा की शरण में अपने जीवन को खराब नहीं किया। और ऐसे को ही मैं विद्वान मानता हूं, जो किस भेदभाव से, पंथवाद से जो मुक्त होते हैं, वही धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। मैं उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति, जो उन्होंने आज तक उदासीन आश्रम को जीवंत बना के रखा था, अब वो संस्था के संस्थापक, समर्पित, सामर्थ्यवान विद्वान श्री रतनलाल जी शास्त्री का कल रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे कल उनका उत्कृष्ट समाधि, एक एक पल में जो उनके पास साधक साधु थे, तरुण भैया जी बिल्कुल कान के पास ही बैठे थे। एक एक शब्द बोलते बोलते, पंडित जी सुन रहे हो? सुन रहा हूं बेटा। सुन रहे हो? सुन रहा हूं। नमो हरिहंताम। और पंडित जी एक ही शब्द, मैं अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं का चिंतन कर रहा हूं। मैं अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं की, सबसे हजारों विद्वान पैदा हो गए इस पंचम काल में, पर एक ही विद्वान था जो साल में 1 महीने तक भगवान पार्श्वनाथ सम्मिश्र पर, चौपड़ा कुंड पर 1 महीने 2 महीने डटे रहते थे। और सिर्फ पूरे पर्वत की वंदना, इस उम्र में वंदना करना, उनका पूरा अटैचमेंट था तीर्थराज सम्मेशकर से। उनका अटैचमेंट था वृत्तियों को पढ़ाने में। उनका अटैचमेंट था कि मैं अपना ज्ञान कैसे स्वाध्याय प्रेमियों तक पहुंचा दूं। ऐसे स्वाध्याय प्रेमी श्री रतनलाल जी शास्त्री, उनके प्रति अपनी भावांजलि, हृदयांजलि, शब्दांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। कर्णान योग के प्रकांड विद्वान, प्रतिभान योग कंठ में उनके, उन्होंने पद्म पुराण को सैकड़ों बार उनका स्वाध्याय किया। कभी भी उन्होंने ग्रंथ के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हमने उनको 86 से देखा है। और मुझे लगता है कि वाकई में अब ऐसे विद्वान अब समाज में अब मिलने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े विद्वान जैसे हमारे नाथूलाल जी शास्त्री, ये आदर्श विद्वान थे। पंडित रतनलाल जी आदर्श विद्वान थे। पंडित नरेंद्र प्रकाश जी आदर्श विद्वान थे। श्री सागरमल जी आदर्श विद्वान थे। शिवचरण जी जो मुनि बांग्यमय सागर जी बनकर के उत्कृष्ट समाधि की, ये समाज की धरोहर संपत्ति थे, जिनका देवसान हो गया है। मैं उन सबके प्रति अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं, सद्भावना भाता हूं कि जो आपने इस जीवन में किया है, आप वहां जाकर के अपने उन यहाँ के संस्कारों को वहां पर उदय में ला करके तीर्थों की, गुरुओं की वंदना करते हुए धर्म की प्रभावना में और आत्म कल्याण में सहयोगी बनेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम
क्लीं श्रीं क्लीं